और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बस्तर की बात करते हैं। सबसे पहले बस्तर में नक्सलियों का काल बने जवान। यहां पर सुकमा बीजापुर भीषण मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एएसपी गिरपुंजी की शहादत का बदला पूरा हुआ है। नक्सलियों के शव हथियार बरामद किए गए हैं। मोस्ट वांटेड नक्सली बाढ़ से देवा ने सरेंडर किया है। स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है देवा। बाढ़ से देवा ने हैदराबाद में 20 साथियों के साथ हथियार डाले हैं। नक्सलियों ने कुल 48 हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुकमा बीजापुर में भीषण मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। शव को बरामद किया गया है, साथ ही नक्सलियों के हथियार भी यहां से बरामद किए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड नक्सली बाढ़ से देवा ने भी अब सरेंडर किया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जोगेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर, जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई और यहाँ पर जवान की शहादत का बदला लिया गया, सबक सिखाया गया नक्सलियों का, और डर अब इस कदर है कि बड़ी संख्या में अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं। हमारी आवाज़ जोगेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सुकमा बीजापुर में भीषण मुठभेड़ हुई है और 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और यहाँ पर एएसपी गिरपुंजे की शहादत का बदला भी पूरा हुआ, क्योंकि जिस नक्सली को ढेर किया गया है ये वही नक्सली है जिसने गिरपुंजे को मारा था, और अब इस नक्सली को ढेर कर दिया गया। इसी के साथ ही शहादत का बदला यहां पर जवानों की तरफ से लिया गया है। एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 14 नक्सलियों को ढेर किया गया और बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं पर अब इस पूरे नक्सल ऑपरेशन का असर इस कदर यहां पर बढ़ रहा है कि जो मोस्ट वांटेड नक्सली है उसने भी आत्मसमर्पण किया है। ना सिर्फ उसने आत्मसमर्पण किया, बल्कि अपने 20 साथियों के साथ उसने हथियार डाले हैं। इस पूरी टीम ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना है। एक तरफ भीषण मुठभेड़ जिसमें 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, तो वहीं पर मोस्ट वांटेड नक्सली जिसने आत्मसमर्पण किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, जोगेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर, एक बड़ी मुठभेड़ और इसमें 14 नक्सलियों को मार गिराया गया है। यहां पर इन नक्सलियों से बदला भी लिया गया और उन्हें सबक भी सिखाया गया। तो चलिए हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जोगेश्वर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जोगेश्वर से हम एक बार फिर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। टेक्निकल इशू है, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जोगेश्वर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन खबर ही हम आपको लगातार बता रहे हैं। एसपी गिरपुंजे की शहादत का बदला अब इसी के साथ ही पूरा हुआ और 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर है जिसने अब सरेंडर किया है, अपने 20 साथियों के साथ हथियार डाले। बस्तर में नक्सलियों का काल बने जवान। सुकमा और बीजापुर में भीषण मुठभेड़, 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एएसपी गिरपुंजे की शहादत का लिया बदला। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के सुकमा और बीजापुर में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम शनिवार तड़के सुबह ही जंगलों में छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुकमा के
किस्टाराम इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई। दोनों पक्षों में कुछ घंटों तक मुठभेड़ चली। सुकमा में डीआरजी जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से AK-47 और इंसास राइफल बरामद की गई। वहीं बीजापुर में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दोनों नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। 3 जनवरी को जिला बीजापुर एवं जिला सुकमा में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान प्रातः 5 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में जिला बीजापुर के मुठभेड़ सेल से 2 माओवादियों का डेड बॉडी तथा जिला सुकमा के मुठभेड़ सेल से टोटल 12 माओवादियों का डेड बॉडी, इस प्रकार कुल 14 माओवादी का डेड बॉडी आज की मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा TRG टीम द्वारा बरामद की गई है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ सेल से AK-47 इंसास SLR जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद हुई। आसपास इलाके में भी DRG टीम से अन्य जो सुरक्षा बल द्वारा सर्चिंग लगातार जारी रखा। शनिवार तड़के सुबह सुकमा में हुई नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस मुठभेड़ के जरिए सुरक्षा बलों के जवानों ने ASP आकाश राव गिरपुंजे की शहादत का बदला भी लिया है। इस मुठभेड़ में 2 ऐसे खूंखार नक्सली मारे गए हैं जिनके लगाए IED ब्लास्ट में ASP आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे। सुकमा मुठभेड़ में 40 साल का वेट्टी मुका उर्फ मंगडू मारा गया है। मंगडू अपने कई साथियों के साथ जंगलों में छिपा था। मंगडू सुकमा जिले के गोगुड़ा गांव का रहने वाला था। कोंटा एरिया कमेटी के सचिव पद पर नियुक्त था। वेट्टी मुका उर्फ मंगडू हमेशा अपने पास AK-47 जैसे हथियार रखता था। मंगडू पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सुकमा के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में खूंखार नक्सली ACM हितेश भी मारा गया है। हितेश 9 जून को कोंटा के पास IED ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जिसमें तत्कालीन ASP आकाश राव गिरपुंजे की जान चली गई थी। इस घटना को ACM हितेश ने ही अंजाम दिया था। लेकिन ये प्राथमिक जानकारी से ये भी हमारे पास खबर मिल रहा है सुकमा के मुठभेड़ में 2 ऐसा माओवादी कैडर जो 12 में से है, DVCM मंगड़ू है और एक अन्य माओवादी कैडर हितेश, दोनों विगत दिनों में सुकमा के एडिशनल SP आकाश राव गिरपुंजे साहब की शहादत की घटना में उनका भी भूमिका रहा। आज की मुठभेड़ के पश्चात इन दोनों कैडर का डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। इसी प्रकार बीजापुर की मुठभेड़ में सिविल किले में शामिल 2 ACM रैंक के जो कैडर्स का भी डेड बॉडी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी तादाद में नक्सली हथियार छोड़ सरेंडर तो कर ही रहे हैं, वहीं जिन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ने का फैसला लिया है, उन्हें सुरक्षा बलों के जवान उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।